बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 की रजिस्ट्रेशन 15 मई को क्लोज़ हो चुकी थी और इंशाल्लाह 18 मई यानी कल से इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ASRC सेंटर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तैयारी तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उस हवाले से भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करवा ली है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास टाइम था तो वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ठहर के करवाते, तो ताकि उनके पास एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता। एक्सपीरियंस मेरा मतलब ऐसे कि जो बच्चे यानी फ़र्स्ट वीक में जिनके टेस्ट कंडक्ट होंगे या सेकंड वीक में जिनके टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो वो बाहर आके अपने किसी दोस्त को कोई 1-2 क्वेश्चन हर बच्चे को याद रह जाते हैं, तो काफ़ी आइडिया हो जाता है आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कल यानी जब कल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो कल से ही हम एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू करेंगे, यानी जो एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन हैं, पास्ट क्वेश्चन दो टेस्ट में आ रहे हैं, हर ASRC के लिहाज से हम एक लिस्ट बनाएंगे और फिर एक वीडियो में क्वेश्चन बताया करेंगे कि आप किस तैयारी पर अपना फोकस करें। तो मेनली मैं अभी आपको कुछ टॉपिक बताता हूं कि अगर आपने अभी तक इन पे नज़र नहीं दौड़ाई या इनको फोकस नहीं किया तो एक दफ़ा इनको अच्छी तरह रीड करें, इनकी MCQs प्रैक्टिस करें ताकि आप का टेस्ट अच्छा हो सके। सबसे पहले मैं हिस्ट्री में चलता हूं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने 1947 तक, जब से ये पाकिस्तान 1905 से लेकर 1947 तक जो वाक़यात हुए पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर अब तक, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, लखनऊ पैक्ट, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रौलत एक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इलाहाबाद एड्रेस, इस तरह की आपने इनकी डेट्स याद करनी है कि किस डेट को कौन सा कमीशन आया, क्रिप्स मिशन हुआ, कब सेपरेशन हुई, क्या सीन हुआ। उसके बाद 1947 से जब हम आगे चलते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में कौन कैसे वज़ीर आज़म बना, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, कब लगा, पाकिस्तान के आइन कब आए, उसके बाद पाकिस्तान की जो जंगें हुई वो किस तरह हुई, और जो शहीद हुए जिनको निशान हैदर दिया गया उनके आपने नाम याद करने हैं। पहला निशान हैदर किसको मिला, आखिरी निशान हैदर किसको दिया गया। ठीक है, हिस्ट्री के लिहाज से आपका ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद हम पाकिस्तान की, जो अब पाकिस्तान बन चुका, वो पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान के कितने डैम हैं, कितने सूबे हैं, किस सूबे के कितने शहर हैं, कौन किस सूबे में है, कौन सा शहर किस सूबे में है, उसके बाद कितने पासेज हैं, फॉर एग्जांपल खंजराब पास हो गया, लोवारी टनल हो गया, उसके बाद कितने दरिया हैं, कौन से सूबे में कितने दरिया हैं, कौन सा दरिया किस बराज को किससे मिलाता है। इस तरह ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल दरिया रावी है तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है। ठीक है, इस तरह जो जितने दरिया हैं, सिंध ताश माहदे पे एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं कि कौन सा दरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में है, कौन से दरिया उधर है, इंडिया के पास है। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इस्लामियात पोर्शन पे आते हैं तो सबसे पहले आपको सारे गज़वात का पता होना चाहिए कि पहले गज़वा कौन सा हुआ था, गज़वा अब्वा या गज़वा विदान पहला था, आखिरी जो हुआ था गज़वा वो कौन सा हुआ था, कौन सी हिजरी को हुआ था, किस में कितने मुसलमान शरीक थे, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने कुफ़ार मारे गए, किस गज़वे में मुसलमानों का सरदार कौन था। ठीक हो गया। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वे में मुसलमानों की क़यादत की। ठीक हो गया। ये आपका गज़वात से पोर्शन आ गया। फिर उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज़ हुई। उसके बाद अब आ जाते हैं हम, ये सारे गज़वात हो गए। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री हो गई, इस्लामियात और इंग्लिश पोर्शन पे। इंग्लिश पोर्शन में आपने मेनली फोकस करना है बेसिक अपने टेंसेस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। और जो है एक जो मेन टिप ये कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ठीक हो गया। उसके बाद यार बेसिक आपकी पोर्शन उम्मीद है कि इसी में से टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप टाइम है आपके पास, हो सकता है वो जो है डोगर की बुक रीड करें, आपके पास जो नोट्स हैं आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट रीड करें उनको ना, क्योंकि और अभी भी काफ़ी टाइम है। उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, वो जितनी आप समझ कर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप कर लेंगे, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। चलो अब एकेडमिक पोर्शन में तो यार सीधे रट्टे वाले क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो 1 सेकंड में आंसर लग जाएगा, नहीं पता तो नहीं लगेगा। लेकिन जो वर्बल क्वेश्चन है उसको अपना सोचना पड़ेगा और अपने माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कोई पेंसिल और
रफ पेपर नहीं देंगे, आपको खुद ही अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी। तो वो तभी कर सकेंगे जब आप की प्रैक्टिस होगी। तो नॉन वर्बल भी ऐसे ही हैं, इंशाल्लाह उनको सॉल्व करें। बाकी उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अपनी तैयारी करें। शुक्रिया।